सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एलसीएम एंड एचसीएफ क्वेश्चंस, दैट इज पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। सो आज हम कंप्लीट करेंगे अपने पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन क्वेश्चन फ्रॉम गेट, जो कि गेट में आया था, वन क्वेश्चन फ्रॉम आरआरबी जेई का, वन क्वेश्चन हम करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का, वन क्वेश्चन हम करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हम टू और थ्री क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं बच्चों से, पीवाईक्यूज। सो बेसिकली इफ़ यू रियली वांट टू मास्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, सो उस पर बेस्ड मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है, प्लस इन डिटेल्स में भी मैंने समझाया है वीडियोज़ में कि हम एलसीएम और एचसीएफ को किस किस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So if you didn't check out those videos, I will suggest you go and check those videos out as well, so that you can understand each and every concept very clearly. Now let's start the video, और हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अपना करेंगे, सो हमारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली four bells ring simultaneously at starting an interval of 6 seconds, 12 seconds and 15 seconds and 20 seconds respectively. How many times they will ring together in 2 hours? 4 घंटी है जो एक साथ बजती है शुरू में, और फिर क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में जो रिंगिंग बेल टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें इसने पूछा है कि 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। सो हमको क्या करना पड़ेगा? लेट मी राइट द सॉल्यूशन हियर एज वेल। साथ साथ हम सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा? सो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया है कि 4 घंटी हैं जो 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड्स में बजती हैं, और वो 2 घंटे में कितनी बार, कितनी टाइम्स वो रिंगिंग एक साथ रिंग करेंगी, मीन्स 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। सो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? डायरेक्टली हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ जो कि उनकी रिंगिंग बेल का जो टाइम दिया हुआ है, लाइक 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड्स। सो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? आई एम यूजिंग हेयर, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिवीज़न मेथड का टू कैलकुलेट द एलसीएम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीज़न मेथड, और डिवीज़न मेथड से हम किसी भी नंबर्स का एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 6, फिर 12, उसके बाद 15 और फिर 20। उसके बाद हम लाइंस ड्रॉ करेंगे अपनी, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले छोटे नंबर से, मीन्स 2 से हम डिवाइड करेंगे। सो 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, आएगा 3, 2 6 ज़ा 12, देन 15 एंड 2 10 ज़ा 20। उसके बाद अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6, 15 एंड 2 5 ज़ा 10। उसके बाद फिर हम करेंगे, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 5। उसके बाद हम डायरेक्टली 5 से करेंगे। सो 5 से करने के बाद हमको मिलेगा 1 1, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ if I do the multiplication of all these prime factors, so I'll get answer as 60 seconds. So 60 seconds means ये वो टाइम है कि 60 सेकेंड में वो हर 60 सेकेंड्स में, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, हर 60 सेकेंड्स में वो एक बार बजेंगी, एक बार रिंग होंगी एक साथ में। तो अगर हर 60 सेकेंड मीन्स हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 मिनट, बिकॉज वी नो कि 60 सेकेंड और 1 मिनट होता है। 1 मिनट में वो हर बार एक साथ बजेंगी। सो ना हमारे पास कितने घंटे हैं? 2 घंटे, और 2 घंटे में बेसिकली होती हैं कितने मिनट्स? यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 2 घंटे, और 2 घंटे में बेसिकली इन 2 आवर्स देयर आर 120 मिनट, मीन्स सो इन 2 आवर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन 2 आवर्स देयर आर 120 मिनट्स। और अगर वो 1 मिनट में बज रही है हर बार साथ में, तो 120 मिनट्स में वो 120 टाइम्स बेल होंगी। दिस इज ऑब्वियस कि अगर वो 1 मिनट में एक बार बेल हो रही है तो 120 टाइम में 120 टाइम्स बेल होंगी। प्लस यहाँ पर 4 बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट स्टार्टिंग, जो चारों बेल्स हैं वो स्टार्टिंग में भी एक बार बजी हैं।
स्टार्टिंग में भी एक बार बचती हैं, उसके बाद अलग अलग है, तो यहाँ पर हमको 1 भी ऐड करना पड़ेगा। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 121। So that's it for this question. Now let's move to the second question. Second question, you can see on your screen the greatest number of four digits which is divisible by 15, 25, 40 and 75 is, कि हमको चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, मीन्स जीरो रिमाइंडर देती है या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो what is the greatest number of four digits? So greatest number of four digits is, as we all know, हमने ये सब पढ़े हुए हैं, greatest number of four digits, चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? That is 9999, we all know. So now as you can see the greatest number of four digits is equal to 9999। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली एलसीएम ऑफ 15, 25, 40 एंड 75 का। सो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। सो 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 40 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 75 के प्राइम फैक्टर होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। सो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ, नाउ इफ़ आई नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दीज थ्री फोर नंबर, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर लूँगा हर एक प्राइम नंबर की। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 रहेगी, बिकॉज यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुई है इस वाले में। उसके बाद फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 टाइम्स है और 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है यहाँ। सो बेसिकली अगर इन सबकी मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूँ, सो माई आंसर विल बी 600। सो इन सब का एलसीएम 600 आएगा। नाउ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस 600 से इस 4 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा, 9 9 9 एंड 9। तो सबसे पहले मैं 600 चलाऊँगा, फिर माइनस होके आएगा 399। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 399, उसके बाद मैं यहाँ 9 को नीचे ले आऊँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 6 करूँगा, 600 6 3600, उसके बाद फिर माइनस करूँगा। सो मेरे को मिलेगा 9 9 देन 3 एंड देन 0, तो 399। सो द रिक्वायर्ड नंबर, सो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? सो मेरा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, अगर 9999 में से मैं माइनस कर दूँ 399, सो मेरे को रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा एंड दैट विल बी 9600 एंड दैट आंसर। सो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस। तो चार अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी वो होगी 9600 या फिर 9600। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन में है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मेरे को फाइंड करना है विच डिवाइड 64, 136 एंड 238 टू लीव द रिमाइंडर इन ईच केस। सेम रिमाइंडर हमको मिल रहा है डिवाइड करने पर, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 64, 136 और 238 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में एक जैसा शेषफल, मीन्स रिमाइंडर सेम होना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा इस टाइम, सबसे पहले हमें ये ध्यान करना है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, लार्जेस्ट मीन्स हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। लार्जेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि एचसीएफ हमको कैलकुलेट करना है, और एचसीएफ हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 136, सबसे पहले 136 में से मैं माइनस करूँगा 64, उसके बाद 238, उसके बाद मैं 238 में से 136 माइनस करूँगा और 238 में से मैं माइनस करूँगा 64।
सो यहाँ पर 136 माइनस 64 आएगा 72। उसके बाद 238 माइनस 64 आएगा 174, सॉरी 102। और उसके बाद 238 माइनस 64 आएगा 174। अब मुझे इन तीनों नंबर का सिर्फ एचसीएफ निकालना होगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कहता है, सबसे पहले 72 और इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। उसके बाद मैं लिखूँगा 102 और 102 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद मैं लिखूँगा 174 के प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 29। और अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन में कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन है और यहाँ पर फिर एक 3 भी मेरे को कॉमन मिलेगा हर एक लाइन में, ये वाला। सो बेसिकली एचसीएफ होगा 2 मल्टीप्लाई 3, इनमें से एक लेंगे तो 6 आएगा आंसर। सो 6 is the largest number which divides 64, 136 and 238 to leave the same remainder in each case. So वो नंबर 6। सो ये क्वेश्चंस जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में, सो के टेस्ट पेपर में बेसिकली। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमको लीस्ट नंबर फाइंड करना है विच। अब लीस्ट नंबर से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लीस्ट लिखा हुआ है तो बेसिकली मेरे को एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। When divide 5, 7, 9 and 1 12 leave the same remainder 3 in each case। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने ये सारे फार्मूलाज अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इफ यू डिडंट चेक आउट दैट वीडियो, आई सजेस्ट यू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड द फार्मूला एज वेल। सो इसका फार्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला बेसिकली होगा एलसीएम ऑफ 5, 7, 9 एंड 12 प्लस रिमाइंडर आर। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 3 रिमाइंडर दे रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं +3 लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +3। सो ये बेसिकली मेरे को काम करना होगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 5, 7, 9 एंड 12। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो यहाँ इधर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 5, 7, 9 एंड 12। सबसे पहले 5 से हम कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये देखेंगे कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 नहीं होगा एज इट इज़, 7 नहीं होगा एज इट इज़, 9 नहीं होगा एज इट इज़, 12 होकर आएगा 6। अगेन हम 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज़ नहीं होगा, 7 नहीं होगा एज इट इज़, 9 नहीं होगा एज इट इज़, तो 2 3 ज़ा 6। अब उसके बाद 2 से कोई सा नंबर ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 3। तो 5 नहीं होगा एज इट इज़, 7 नहीं होगा एज इट इज़, 3 से 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अगेन हम इस 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर और 3, तो 5, 7, 3 1 3 as 1 1 1। सॉरी, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 क्योंकि अब 3 से नहीं होगा। सो 5 1 5, 7 1 एंड 1। उसके बाद अगेन हम इसको करेंगे 7 से डिवाइड और 7 से डिवाइड करने पर आएगा 1 1 1 एंड 1। सो अगर मैं एलसीएम निकालूं इन सब का, तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे को इन सब प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। सो मल्टीप्लाई करके मेरे को इन सब की मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा 1260। नाउ यूज़ द फॉर्मूला +3 एज वेल, क्योंकि +3 रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे हम +3 कर देंगे इसमें, +3, तो नंबर हो जाएगा 1263। That is our required number. So as you can see the question on your screen, two numbers are in the ratio 2:3। दो numbers हैं जिनका रेशियो आपस में 2:3 है। If the product of LCM and HCF is 294 और उनका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो 294 है, तो फाइंड द नंबर। वो हमको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने डायरेक्टली फार्मूला यूज़ किया था जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो वो फार्मूला क्या है, सो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। बेसिकली द नंबर इज ए मल्टीप्लाई बी, ले लेते हैं कि ए इज द फर्स्ट नंबर एंड बी इज द सेकंड नंबर, और इक्वल होगा प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ ए बी का जो एलसीएम है
मल्टीप्लाई SCF ऑफ AB, उन दोनों नंबर का SCF के। सो बेसिकली ये फॉर्मूला हम आज यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में। सो इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले के बेसिस पर लेट्स से सबसे पहले मेरे को नंबर को मानना होगा। लेट्स से आई एम राइटिंग हियर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहता है कि लेट्स सपोज लेट द नंबर आर, एक नंबर 2x है और एक नंबर 3x है, बिकॉज रेशियो 2:3 है। यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं 2:3 है, तो वो नंबर भी मैं ऐसे लूँगा 2:3 के। सो 2:3 में मैंने अगर नंबर लिए तो मेरा फर्स्ट नंबर हो गया 2x, जो कि मेरा a होगा। इसको मैं a कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा a है, जो फर्स्ट नंबर है बेसिकली। और उसके बाद ये जो है ये मेरा b है। सो ये a है और ये b। सो डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू, एलसीएम और एसएफ की मल्टीप्लीकेशन दे रखी है 294, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 294 ही रख दूंगा। अब नाउ 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 294। और जब मैं यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 7। सो x की वैल्यू 7 आ गई, मीन्स 7 इज द SCF ऑफ दोज नंबर्स, क्योंकि दोनों में x कॉमन है तो ये SCF भी हो सकता है। तो अगर मैं नंबर निकालूँ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इसमें x की वैल्यू रखूँगा 7 और इसमें 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर रखूँगा मैं 7, क्योंकि 7 मेरी वैल्यूज़ आई है तो x की। तो 2 7 14 एंड 3 7 21। सो 14 और 21 वो दो नंबर होंगे जिनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई होगी 294, और जो जिनका रेशियो होगा आपस में 2:3। As you can see, this question is basically asked in NTPC CBT 1 में ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 24 मैंगो ट्रीज, 56 एप्पल ट्रीज एंड 72 ऑरेंजेस ट्रीज। 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 संतरे के पेड़ हैं। टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्री ऑफ वन वैरायटी ओनली। हमें इनको रोज में प्लांट करना है और हमें ये मेक श्योर करना है कि एक रो में एक ही तरह के पेड़ हों, मीन्स अलग अलग पेड़ ना हो। एक रो में एक सारे मैंगो ट्री होनी चाहिए, एक में सारे एप्पल की ट्री और एक में सारे ऑरेंज की ट्री। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द अबव मेंशन ट्री मे बी प्लांटेड। सो कम से कम कितनी रोज को यूज करके हम इनको प्लांट कर सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप डालें कि यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि अगर मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रोज अगर मेरे को चाहिए, यहाँ पे मेरे को मिनिमम कम से कम पंक्ति चाहिए। सो मिनिमम रोज, सो मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर एक रोज में मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्री लगाऊं। मैक्सिमम ट्री, भाई अगर मैं रो में मैक्सिमम ट्री लगाने की पॉसिबिलिटी चेक करूंगा, मैक्सिमम ट्री, सो बेसिकली मेरी मिनिमम रो बनेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नो रॉकेट साइंस इन दिस। सो मैक्सिमम ट्री निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ गया मैक्सिमम। सो अगर मेरा वर्ड यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ हुआ है, इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ा कि अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ रोज लूँ, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनानी है तो मेरे को मैक्सिमम ट्री लगाने पड़ेंगे एक रो में, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज में बना पाऊंगा। सो मैक्सिमम ट्री बनाने के लिए मैक्सिमम वर्ड अगर आया है, सो कहीं ना कहीं मेरे को एचसीएफ का इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एचसीएफ मेरे को निकालना है। अब एचसीएफ मेरे को किसको निकालना है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं 24, फर्स्ट नंबर इज 24, सेकेंड इज 56 एंड थर्ड इज 72। तो बेसिकली ये 3 नंबर दिए गए हैं और इन 3 नंबर्स के मेरे को एचसीएफ निकालना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एचसीएफ निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो मैं तीनों नंबर को लिखूंगा 24, 56 एंड 72। 24 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 56 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 72 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई अगेन 3। सो टू कैलकुलेट द एचसीएफ मेरे को बेसिकली कॉमन नंबर्स देखने पड़ेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन है जो तीनों लाइनों में एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पर इस 2 को हम ले सकते हैं क्योंकि 3 लाइन में है, इस 2 को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी 3 लाइन में है, इस 2 को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी 3 लाइन में है। तो बेसिकली इन तीनों में से हम एक एक 2 ले लेंगे तीनों कॉलम में से।
सो मेरा जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 8। नाउ दिस क्वेश्चन, तो ये आ गया कि मेरे को मैक्सिमम 8 रोज लगाने पड़ेंगे, हर एक 8 ट्री लगाने पड़ेंगे एक हर एक रो में। 8 ट्री लगाने से, मैक्सिमम 8 ट्री लगाने से मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रोज मिलेंगी। अब रो कितनी मिलेंगी वो चेक करते हैं। बेसिकली मेरे पास ट्री टोटल कितने हैं, तो टोटल ट्री मेरे पास है 24 प्लस 56 प्लस 72। सो टोटल जो मेरे पास ट्री है वो ट्री है 152, 152 है, और हर एक रो में मेरे को 8 ट्री लगाने हैं। सो कितनी रोज मिनिमम चाहिएंगी, तो रो नंबर, बेसिकली रोज मेरे को चाहिएंगी 152 डिवाइड बाय 8। सो रोज आ जाएंगी यहाँ पर 19। सो 19 रोज में बेसिकली मैं इन सभी नंबर्स को, इन सभी ट्रीज को प्लांट कर सकता हूँ, और ये भी मेक श्योर कर सकता हूँ कि हर एक रो में अलग अलग तरह के ट्री हो, ना कि सेम trees. So basically that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, don't forget to like, share and subscribe Nextgen Learners. इन अपकमिंग वीडियोस हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो मेक श्योर स्टे ट्यून विद Nextgen Learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.